बच्चों आज हम प्रश्न संख्या 8 बनाएंगे, जिसके अनुसार एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाना है और इसके बाद इसके अंदर एक वृत्त खींचना है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगी। तो चलिए सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर वाली भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज आप सभी को पता होगा, जिसकी तीनों ही भुजाएं समान होती है। तो सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर भुजा का रेखाखंड खींच लेते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं हम BC। अब प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे प्रकार को। चलिए प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर नापते हैं, स्केल के ऊपर नाप लिए। अब दोनों बिंदुओं पर रख के हम बारी बारी से ऊपर कट लगा देंगे। बिंदु C पे लगा दिया, अब बिंदु B पे लगा देंगे। तो इस प्रकार हमें कट प्राप्त हुआ। अब उस कट से दोनों ही बिंदुओं, बिंदु B और C को मिला देते हैं। चलिए मिला दिया। अब दूसरे बिंदु को भी मिला लेते हैं। और इसका नाम दे देते हैं हम A। तो इस प्रकार ABC एक त्रिभुज की रचना हो गई, जिसकी तीनों ही भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अतः यह एक समबाहु त्रिभुज हुआ। अब इसके अंतर्गत हमें एक वृत्त खींचना है, जिसकी जो भुजाएं होंगी वो तीनों ही भुजाओं को त्रिभुज के स्पर्श करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल B और एंगल C पर एक कोण बना के उसको समद्विभाजित करेंगे। तो चलिए प्रकार एक बराबर सेट कर लीजिए। उतना ही सेट रहने देंगे जितना हमने सेट किया है, और पहले थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलिए ये हमने एक कोण की रचना करी C पे, और इस कोण को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात 2 भागों में बांट देते हैं। और स्केल की सहायता से इसे आगे की ओर बढ़ा देते हैं। चलिए सेम प्रक्रिया अब हम B पे करेंगे, प्रकार उतना ही खुला रहने देंगे। और कोण का समद्विभाजित करने के लिए हम बारी बारी से दोनों ही छोरों पर रखेंगे और एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए ये भी हो गया। अब इसको भी मिला लेते हैं हम। चलिए इस प्रकार हमें एक केंद्र की प्राप्ति हुई है, अर्थात जहाँ दोनों भुजाओं ने काटा समद्विभाजक बिंदु ने, उसका नाम हम ले लेते हैं O। और इसे नाम दे देते हैं हम D, और इसे ABCDE। चलिए ठीक है। अब हम केंद्र से एक त्रिज्या लेंगे, क्योंकि वृत्त बनाने के लिए हमें एक त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो हम केंद्र पे इसको रखेंगे, और ये हो गया हमारा परफेक्ट। इधर भी एक बार नाप लेंगे, ये भी है परफेक्ट, और इधर भी नाप लेंगे, ये भी है परफेक्ट। और इसको हम एक बार यहाँ से घुमा देंगे। चलिए इस प्रकार एक वृत्त की रचना हो गई, जो तीनों ही भुजाओं को स्पर्श करती है। ये बहुत ही सिंपल सी रचना है, जो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब रचना के चरण लिख लेते हैं। रचना के चरण, सबसे पहले हमने क्या किया, BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा।
आप चाहे तो यहाँ नाम भी दे सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर, उसका नाम हमने वो ले ही लिया है। चलिए, इसके बाद हमने क्या किया, प्रकार से 5 सेंटीमीटर नापकर बिंदु बी तथा सी से एक कट लगाया, जिससे हमें बिंदु ए की प्राप्ति हुई। 3 नंबर में बिंदु ए से बिंदु बी तथा सी को मिलाया। 4 नंबर, इस प्रकार बना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज तक हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, 5 नंबर पर एंगल ABC का समद्विभाजक, ABC का समद्विभाजक BE खींचा। और 6 नंबर पर एंगल ACB का समद्विभाजक CD खींचा। 7 नंबर पर हमने फिर क्या किया, इस प्रकार प्राप्त केंद्र O से एक वृत्त बनाया, जो कि त्रिभुज ABC की भुजाओं को स्पर्श करती है। चलिए, कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। रचना और रचना के चरण भी लिख दिए, एक बार देख लीजिए आप।